अस्सलाम वालेकुम जी। मिस्टर परदेसी टेक्निकल इन्फो लैब में आपको खुशामदीद। तो जी आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टेंट गैस जो हीटर है वो लगाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और कौन कौन सी तदाबीर जो है इस्तेमाल में बुरुए लाते हुए उसकी फ़िटिंग करनी है। दूसरी सूरत में ये होगा कि हम अगर बगैर किसी प्लानिंग के बगैर किसी एहतियात के लगाएंगे तो वो बहुत बहुत से हादसात का सबब बन सकता है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये बाथरूम है एक। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। क्या हम यहाँ पे जो है इंस्टेंट गीज़र जो है फिट कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टेंट गीज़र लगाएंगे तो उसमें जो है कभी भी फॉल्ट कुछ भी आ गया, कोई ख़राबी आ गई तो गैस जो है लीकेज होगी, जिसमें से ये छोटा सा एक वेंटिलेटर है तो ये बाहर नहीं निकल सकेगा मुकम्मल तौर पे। और ऊपर इसके लिए जो है खाली स्पेस भी नहीं है, ये हमें लाजमी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब हम इंस्टेंट गीज़र को ऑन करेंगे तो उसमें हीट जो है वो भी बाहर आएगी। हीट आने की वजह से ये जो है हमारे बाथरूम के अंदर कैबिनेट वगैरह बने हुए आप देख सकते हैं कि ये भी जो है ख़राब हो सकते हैं ऐसी सूरत में, क्योंकि इसमें जो है मॉइस्चर बन जाएगा, रतूबत आएगी और रतूबत आने की वजह से भी ये हाल जो है इसका ज़्यादा होगा। अभी इसमें गीज़र नहीं है, लेकिन हम लोग अगर गैस वाला, नेचुरल गैस वाला ये नॉर्मल गीज़र यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारी जो है रतूबत आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से इसका अखराज नहीं है। तो वो रतूबत जो है उसके पाइप जो है उसको गलाने में भी मदद करते हैं, तो आपका वो गीज़र जो है लीक भी हो सकता है ऐसी सूरत में। तो उसके लिए एक ख़ास ओपन एरिया जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए जो एक ख़ास स्पेस चाहिए, जो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसको स्पेस कितनी चाहिए, कहाँ से चाहिए और कैसे ओपन एरिया चाहिए, किस जगह में फिटिंग करना है आपने। जी तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है दो इंस्टेंट जो गैस गीज़र लगाए हुए हैं, दोनों जो है वो आउटसाइड पे लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे जो है इसकी वेंटिलेशन भी है, आप देख सकते हैं। इसकी हीट वगैरह जो वो भी निकल सकती है। अगर गैस लीकेज का प्रॉब्लम आया तो भी कुछ किसी किस्म का ख़तरा ज़्यादा नहीं होगा। तो ये गीज़र जो है, ये मैंने आपको बताया था साबिक़ा क्लास में कि दो किस्म के होते हैं, एक नेचुरल गैस वाला, ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो है ये पोर्ट्रेट है, और दूसरा ये जो है इंस्टेंट गीज़र। इसको आप जो एलपीजी पे भी यूज़ कर सकते हैं और नेचुरल गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जी, इसकी स्पेस जो है कम से कम दोनों तरफ से कम 1 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 या 1.5 फीट। ये ऊपर से भी देख सकते हैं जो ओपन है, नीचे से भी ऐसे दोनों तरफ से। और इसके साथ जो है कोई केबल वगैरह ना हो, साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिक केबल वगैरह इनके पास ना हो कोई, उसकी हीट से केबल जलने का भी अंदेशा हो सकता है। ये वाला गीज़र जो है ये पिछले साल इसकी गैस लीकेज हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बचा हो गया था, इसमें कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, क्योंकि ये बाहर की साइड में लगा हुआ था, उसको स्पेस काफ़ी थी। तो अगर यही गीज़र हम लोग अंदर किसी एरिया में लगाते, बाथरूम वगैरह में या कहीं इन साइड में, तो उसकी गैस अंदर घर के अंदर जो है फैल सकती थी और किसी खतरे का बायस बन सकती थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको गीज़र लगाते वक्त जो हमारी बेहतियातियाँ होती हैं उनकी निशानदेही करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन दूँगा जिससे बहुत से हादसा से बचा जा सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप गीज़र लगवाते वक्त कभी भी ये गलती मत करना, वरना ये गलती आपकी जान भी ले सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना कि गीज़र की गलत फिटिंग जो है, गलत इंस्टॉलेशन है, वो आपकी जान भी ले सकती है। तो चलिए चलते हैं जी वीडियो की पहली निशानदेही की तरफ। आपको बताता चलूं कि गैस गीज़र जो है, जब भी हम गैस गीज़र लगवाते हैं, वो इंस्टेंट गीज़र हो या सादा वाला गीज़र हो, तो उसको किसी ओपन जगह पे लगाना है आपने, जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता गैस वगैरह लीकेज हो तो कोई हादसा वगैरह ना हो। अगर आप कोशिश करेंगे कि इसको घर के अंदर इंस्टॉल करने की, तो अंदर गैस जो है बढ़ सकती है, और बाथरूम में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम के अंदर जो है इसकी रतूबत वगैरह जो होती है, उससे जो है इसके पाइप जल्द जो है ना वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिससे फौरी तौर पे गैस लीक होना शुरू हो जाती है और कोई भी
बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरा गीज़र जो है वो इलेक्ट्रिक है, तो उसमें आपने इलेक्ट्रिक गीज़र को लगाते वक्त भी यही चीज़ जो है ध्यान में रखना है कि उसके एक तो कनेक्शन जो है सही तौर पर किए जाएँ, उसके इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है टर्मिनल जो है वो किसी मुस्तनद यानी कारीगर जो है इलेक्ट्रिशियन उससे लगवाए जाए, जो लूज़ ना हो। और फिटिंग करते वक्त जो है उसकी केबल जो है मुनासिब हो, कम से कम 4 मिली की जो है केबल उसके लिए यूज़ की जाए, क्योंकि एक हीटर जो है कम से कम 3000 से 4000 5000 वाट तक होता है। तो इतनी लोड पे जो है कम से कम 4 मिली की केबल, या अपने जो हमारे पाकिस्तान में चलते हैं 729 की केबल जो कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको हादसे से बचा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने गीज़र लगवा लिया बाथरूम के अंदर, उसके बाद उसमें गैस की एहतियात न की, तो गैस के जो पाइप वगैरह है उनकी लीकेज वगैरह चेक न की, तो उस सूरत में भी हादसा हो सकता है। और इलेक्ट्रिक गीज़र जब भी लगवाना है, इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो लगवाते वक्त आपने उसके साथ सेफ्टी स्विच जो है, सेफ्टी ब्रेकर वो लाजमी लगवाने हैं, जिसमें पहले जो है शॉर्ट ब्रेकर और दूसरा जो है अर्थ ब्रेकर। और उसके बाद आप यकीन कर लें कि अगर अर्थ ब्रेकर जो लगा हुआ है उसकी अर्थिंग केबल जो है ज़मीन के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे की गई है, उसके कनेक्शन वगैरह सही किए गए हैं या नहीं, और अगर नहीं किए गए तो वो उसके जो है ज़रूरी आप जो है कनेक्शन मुकम्मल तौर पे चेक करके लगा दें, वरना दूसरी सूरत में एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। जब गल जाएगा, एलिमेंट गलने की सूरत में वो पानी के साथ अटैच हो जाता है और पानी के अंदर करंट आ जाता है, जिससे खुदा न खास्ता किसी की मौत भी हो सकती है। जो ये चंद एक जो एहतियातें थी मैंने आपको बताई हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि गीज़र इंस्टॉल करते वक्त इन चीज़ों का एहतियात करें। जी, तो मिस्टर परदेसी टेक्निकल इंफॉर्मेटिव एक चैनल है जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया में टेक्निकल सर्विस की जो इन्फॉर्मेशन है वो फराहम करते हैं। इसमें किसी किस्म के जो हादसात से बचने के मतलब मालूमात होती है वो भी फराहम करते हैं, और इनकी आसानी के लिए जो सहूलियत हो सकती है वो भी हम लोग इनमें बताते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू था वो इंस्टेंट गीज़र, उसके मतलब मैंने उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी मालूमात फराहम की और आपको समझ भी आ गई होगी। तो सर्दी बहुत हो चुकी है जी, इसके साथ ही मिस्टर परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।